अब हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो बिफोर स्टडिंग रेडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम बहुत सिंपल चीज को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सी, व्हेन टू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन, बेटे ऑक्सीडेशन का जो क्लासिकल कंसेप्ट था बच्चों, बेटा क्लासिकल कंसेप्ट ऑक्सीडेशन का कहता था कि इट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के गेन को अपन ऑक्सीडेशन बोल देते थे। और सिमिलरली रिडक्शन क्या होता था? रिडक्शन होता था गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के गेन को रिडक्शन कह देते थे। ये क्लासिकल कंसेप्ट था बेटा। ऑब्वियसली जैसे कि अगर बेटे मैं ऐसा कह दूं, इससे उल्टा कह दूं तो भी वही बात रहेगी। जैसे अगर यहां पे बोला मैंने गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर मैं यहां बोल दूं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होगी बेटा? गेन ऑफ हाइड्रोजन तो है ही है। यहां अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहां बेटे क्या होगा? यहां बच्चे लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं आप, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर मेरे पास एक रिएक्शन दिया है, कहा CH3 CHO and it is changing into CH3 COOH. See what happens over here, कि हमारे पास पहले एक O था बेटा, और अब क्या हो गया? यहां पर 2 O हो गए, यानी हमारे पास O बढ़ गए बेटा। So this addition of oxygen is called as oxidation. This addition is called as oxidation. और वहीं पर बेटे अगर इसी का CH3 CHO को अगर मैं चेंज कर दूं C2H5OH में, देखिए यहां कार्बन 2 है तो वहां पे भी कार्बन 2 है। यहां हाइड्रोजन 4 है लेकिन यहां हाइड्रोजन 6 है। और ऑक्सीजन यहां पे भी एक, ऑक्सीजन यहां पे भी एक। यहां हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो बेटा जो क्लासिकल कंसेप्ट था वो कहता था कि ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, वेयर रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। और जो ऑक्सीडेशन है दैट कैन बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जो रिडक्शन है दैट कैन बी, यू कैन से लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एक सिंपल बात इस पे देखें, से मेरे पास एक रिएक्शन है H2 plus O2 गिविंग अस वाटर, ठीक है जी, ये एक रिएक्शन है। अब आप इस पे देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, यानी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो हाइड्रोजन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इधर बात करूंगा तो ऑक्सीजन ने क्या किया? हाइड्रोजन को गेन किया, तो इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। कहने का मतलब कि इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ बच्चे, और ये जो हो गया ये रिड्यूस हो गया। गॉट इट और नॉट? तो ये क्लासिकल कंसेप्ट हुआ करता था बेटा किसी समय, लेकिन लेटर ऑन हमारी बुद्धि थोड़ी बढ़ गई, हमें थोड़ी समझ ज्यादा आने लगी, तो हमने सोचा कि जो ऑक्सीजन करता है बेटा वो काम तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कर सकता है। मेट भी ऑक्सीजन, मेट भी क्लोरीन, मेट भी फ्लोरीन। तो हमने ऐसा बोल दिया कि इट इज गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन, उसको अपन ने क्या बोल दिया? ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बेटा मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यहां मान लो सोडियम ले लिया, और सोडियम के साथ क्लोरीन को रिएक्ट करवा मारा, और मेरे पास क्या बन गया? NaCl बन गया। तो सोडियम ने क्या किया? क्लोरीन को गेन किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन किया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने क्या बोला था बेटा? इट इज ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीडेशन बोला जा सकता है। ऑन द अदर हैंड इसी तरह से यहां बोल सकते थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे मेरे बच्चों
मान लो मेरे पास CH3Cl है और इसको मैंने CH4 में चेंज कर दिया। अभी क्या हुआ, क्लोरीन निकल गया जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की क्या हो गई, रिमूवल। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गई, रिडक्शन। सो दिस इज रिडक्शन। आर यू क्लियर? अब धीरे धीरे हमारे को अक्ल और आने लगी। हमने ये सोचा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये करता क्या है। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होता है तो करता क्या है, बोला क्या करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब वो किसी के साथ जुड़ेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी यहां पे ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो समझ लीजिए क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। जैसे बेटे अगर मेरे पास जिंक है एंड जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन देना क्या हो गया बेटे, वो ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन की अगर बात करें तो अगर ऑक्सीडेशन आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थी तो रिडक्शन क्या होगी बेटा, रिडक्शन होगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो गेन होगा वो क्या होगी, वो बेटे आपके पास रिडक्शन होगी। जैसे माय डियर बच्चों मेरे पास है Cl या Cl2, इसने लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चेंज किया इनटू Cl नेगेटिव। अब यहां पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो उसकी क्या हुई, रिडक्शन हो गई बच्चों। समझ में आ गई बात। सिमिलरली अब देखो बेटे अगर कभी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना। अगर कभी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना बेटा। तो हम बोल सकते थे कि ऑक्सीडेशन इज, हम बोल सकते इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जैसे बेटे अगर tin 2 पॉजिटिव है और वो चेंज कर जाए tin 4 पॉजिटिव में, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक सिमिलरली अगर मैं यहां जाऊंगा तो यहां बोलूंगा डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज बोल दूंगा। अगर डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज बोलूंगा, जैसे कि लेड 4 पॉजिटिव था और वो चेंज किसमें हो गया, लेड 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, इसको बोल दिया रिडक्शन, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। पर सर अगर स्पीशीज पे पॉजिटिव ना होकर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही हो तो क्या करेंगे बेटा, सिंपल, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज को भी बोलते हैं। जैसे बेटे मान लो O2 नेगेटिव था एंड दैट इज चेंज्ड इनटू 2O2 नेगेटिव, दैट चेंज इनटू ऑक्सीजन। अभी यहां पे नेगेटिव चार्ज पहले कितना था, -2, अभी क्या हो गया, कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो क्या हो गई बेटे, ऑक्सीडेशन। और यहां रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने से हमेशा नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। तो यहां पे क्या होगा, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज हो गया। ठीक, जैसे नाइट्रोजन था, मान लो 1 नेगेटिव एंड दैट चेंज्ड इनटू नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा, क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। तो बेटा ये हमारे पास रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को हमने बांटा। ठीक जी, ध्यान दीजिएगा, हमने कई सारी चीजें बोली। हमने कहा जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, या डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ठीक, बेसिक बात यह है कि आज के हिसाब से अगर कोई चीज हमारे पास इलेक्ट्रॉन देगी तो समझ लेना कि उसकी ऑक्सीडेशन। क्लियर?
और यहां आ जाओ, रिडक्शन में हमने क्या कहा, रिडक्शन में बोला गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, और या फिर इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ले दे के बाद सिर्फ इतना कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लिए जाए तो रिडक्शन। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज कम हो मतलब रिडक्शन। ऑक्सीजन अगर ऐड हो तो समझ लेना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन। ठीक, तो ये सारा आप समझ। अब बेटा यहां पर बच्चा लोग एक चीज को कंफ्यूज करते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा, इसको कई लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक, हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम आपसे सिर्फ एक चीज पूछेंगे, एक होता है LIC एजेंट। बेटा LIC एजेंट का काम क्या होता है? क्या वो अपनी LIC निकालता है? बोलो, क्या LIC एजेंट अपनी LIC निकालता है? नहीं सर। LIC एजेंट दूसरे की LIC निकालता है। ठीक, उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। मेरी बात समझे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, खुद क्या होगा, रिड्यूस। जैसे LIC एजेंट दूसरे की LIC निकालता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। इसलिए कल को अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, और अपने आप क्या होगा, विच ऑक्सीडाइजेस अदर, ऑक्सीडाइजेस अदर, और खुद क्या होगा, रिड्यूस, यानी अपने आप गेन्स इलेक्ट्रॉन। वेरी इंटरेस्टिंग बात कि ऑक्सीडेशन की बात करी थी तो क्या थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की तो वो विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीडेशन से उल्टा, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरह से अगर बेटा मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बेटा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। यानी हम बोलते हैं which reduces other, which reduces other, यानी अपने आप क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ठीक, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो अगेन से समझिए कि रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन होगा मेरे बच्चों। तो उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे सारा रोना इन्हीं चीजों का है मेरे बच्चों। ठीक, तो मैं चंद एग्जाम्पल से इन सब को समझाने की कोशिश एक बार और करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मिला दूं बच्चा लोग, साथ साथ लिखने का। यस सर। यस सर। ओके, ओके। सो देखो बेटा, सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं। आपको रिएक्शन दिया कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग अस जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। अब मेरे को बोला कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी सिंपल। एक्सक्यूज मी सर, आप म्यूट हो गए। बारे में देखें तो जिंक पहले 0 क्या हो गया, +2,
0 से क्या हो गया +2, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन हो गई, ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और बेटा कॉपर को देखो, यहां पे हमारे पास +2 से क्या बन गया कॉपर 0, यानी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर गया, अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर गया तो कॉपर क्या हो गया रिड्यूस, तो इट इज रिड्यूस्ड। अब जो ऑक्सीडाइज हुआ उसने दूसरे को रिड्यूस किया, जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ वो वर्क किया एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस हुआ उसने दूसरे को क्या किया ऑक्सीडाइज, उसने कैसे वर्क किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बच्चे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, ऐसे ही चंद एग्जाम्पल एक आधा और लेकर चलते हैं ताकि हमें पूरी तरह से इसके बारे में क्लियर हो जाए, कहीं पे भी दिक्कत ना आनी चाहिए। ठीक, देखिए मान लो एक रिएक्शन दे दिया हमारे को, कहा मैग्नीशियम प्लस HCl गिविंग अस MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी, देखो बेटा सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं मैग्नीशियम को देखूं, यहां अकेला था और यहां इसने क्लोरीन को जोड़ लिया, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के गेन को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली हमारे पास मैग्नीशियम क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहां देखें, यहां हाइड्रोजन ने क्या किया क्लोरीन को छोड़ा। क्लोरीन को छोड़ने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो क्या होता है बेटा उसका, फटाफट से बोलो। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लूज हो गया तो मतलब क्या हो गई रिडक्शन हो गई, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये बाहर निकल गया है हमारे पास। क्लियर हो गया, यानी यहाँ +1 था 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो यहाँ पे रिडक्शन हो गई। अब देखो मैग्नीशियम जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ वो कैसे वर्क किया रिड्यूसिंग एजेंट, और HCl जो खुद रिड्यूस हुआ वो क्या वर्क किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, दे आर कॉल्ड एज टू बी रिडॉक्स रिएक्शंस। मैंने आपको बोला बेटा प्लीज अपना माइक बंद रखो, मेरे को यहां से बार बार करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस विल नॉट बी डन। ठीक, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। सो अब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फटाफट से यस नो लिखो अगर समझ में आ गया तो क्विकली। ओके, नाउ देखो बेटा जिंदगी में हमारे पास इतने सिंपल रिएक्शन थोड़ी भी है, देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आल्सो, जिसमें हमें ये समझ ही नहीं आता कि ऑक्सीडेशन हो रही रिडक्शन हो रही। तो वो कैसे पता चलता है बेटा, उसमें हम ना चार्ज देखते हैं, चार्ज बढ़ा कि कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि कम हुआ, वो कैसे पता चलता है। तो बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट का जो होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो किसी भी एलिमेंट पे होता है या कंपाउंड, किसी कंपाउंड में जो किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर
या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ठीक, तो अब हमें जो समझना है, हमें समझना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। व्हाट वी हैव टू स्टडी कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कहते हैं और कैसे चीजों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करते हैं, और उसमें कई सारी हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं, वो सारी डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ठीक, ये सारा काम आज वाला +1 में यू हैव ऑलरेडी डन। मैं चाहता हूं एक बार दोबारा से कर लो ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना रहे। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट बात जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हमने पढ़ना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। या तो आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे और या तो आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे। अब बेटा होता क्या ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं? ठीक बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज ऑन एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम when all other atoms, charge on an atom when all other atoms are removed from it, removed from it as ions. क्या बोला? Charge on an atom when all other atoms are removed from it as ions, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। कि जब हम ऐसा करें किसी एटम से सारे जुड़े हुए बाकी एलिमेंट्स को आयन की तरह निकाल दें, तो जो चार्ज उसके ऊपर आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे बेटा देखो ध्यान से, मान लो वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, हमने अमोनिया का एग्जांपल ले लिया बच्चों। अब जब मैं ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करूंगा तो इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो मैं हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं बेटा, जब हाइड्रोजन को निकालूंगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कैसे बाहर जाएगा? पॉजिटिव की तरह। ठीक, तो बेटा क्या हुआ, यहां से H पॉजिटिव बाहर गया, यहां से H पॉजिटिव बाहर गया। जब H पॉजिटिव बाहर गया तो मेरे पास बना NH2 नेगेटिव। गॉट इट? अब मैंने क्या किया, मैंने एक बार फिर से इससे H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया। अगर मैंने इससे फिर से एक बार H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया, दिस बिकम्स NH2 नेगेटिव। ठीक है जी, अभी भी इसमें H लगा हुआ है, मैंने एक और H बाहर निकाल दिया। कैसे निकाला? H पॉजिटिव, बच क्या गया? N3 नेगेटिव। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हमने अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो जुड़े थे वो सारे बाहर निकाले, पर कैसे निकाले? आयंस की तरह, एटम की तरह नहीं, आयंस की तरह। तो जो चार्ज इसके ऊपर आ गया वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी। यानी अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 रही होगी। गॉट इट? एक एग्जांपल और ले ले चलेगा? हाँ जी, चलो एक एग्जांपल और भी लेके देखते हैं। मान लो मेरे पास है NaOH। ठीक है दोस्तों, अब मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से निकालना चाहता हूं। तो बेटा सबसे पहले मैंने यहां से बाहर निकाला Na1 पॉजिटिव। आप जानते हैं Na इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। तो बेटा मेटल का काम हमेशा नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो यहाँ पे Na क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर Na पॉजिटिव बाहर निकल गया तो बचा क्या बेटा? OH नेगेटिव। क्या बच गया? OH नेगेटिव। गॉट इट? अब मैंने ऑक्सीजन से रिमूव करवाया H। अब H भी कैसे रिमूव होगा बेटे? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है ना मेरे बच्चों, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो कैसे रिमूव होगा ये? एज H पॉजिटिव, एज H पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाहर रिमूव हुआ,
तो बेटे जी हमारे पास ये बन गया O2 नेगेटिव। क्लियर? तो ये जो चार्ज आया ऑक्सीजन पे, जब इससे बाकी सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया गया एज आयंस, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट यू कैन से ऑक्सीजन इन NaOH। तो NaOH में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जो द चार्ज ऑन एन एटम व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट एज आयंस, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। पर सर अगर एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए तो मैं किसको कैसे निकालूं? जेन्युइन डाउट है, कैसे निकालूं? तो इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए ऐसे अलग अलग से करना इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। तो हमने इसके कुछ रूल्स बना दिए। तो अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पढ़ना है आपने? रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स, ठीक है जी, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, देखो बेटा सबसे पहला रूल देखिएगा। ठीक, सबसे पहला रूल हमारे पास आएगा, ये कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in its elementary state is 0। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी एलिमेंट्री स्टेट में 0। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री स्टेट? बेटे जो नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट जिसके साथ कोई और चीज नहीं जुड़ी, यानी अकेली। जैसे मान लो अगर कल को बोलूं जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, क्या बोल दोगे? बोलोगे सर 0 है, कोई चीज जुड़ी नहीं इसके साथ। ठीक, कल को मैं बोल दूं कि ऐसा करो मुझे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, कह देना सर 0 है, कोई चीज जुड़ा ही नहीं है इसके साथ। कल को बोलूं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ H2 की, बोला सर एलिमेंटल स्टेट है 0 है। कल को कहूंगा क्लोरीन की बता दो, बोलो सर मुंह ही बहुत खुलता जा रहा है, पर चलो हम बता देते हैं 0 होती है। ठीक है जी, क्लियर? तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज 0। क्लियर? अब रूल नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन सिंपल आयन इज equal to charge on it। कोई सिंपल आयन है तो जो उस पे चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे बेटे अगर मैं कल को लिखता जिंक 2 पॉजिटिव, अब ये जिंक नहीं है, जिंक 2 पॉजिटिव है, इस पे चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे? +2। कल को मैं बोल देता हूं जी कि हमारे पास Na1 पॉजिटिव, अभी ये पॉजिटिव है तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई? +1। कल को मैं बोल देता हूं जी कि मेरे पास N3 नेगेटिव, तो अब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? -3। यानी अगर सिंपल आयन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज का है, अगर एंट्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अगला पॉइंट, थर्ड वन, ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या बोले इन अ कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का है तो मेटल बेयर्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट and non-metal bears negative oxidation state। मेटल पॉजिटिव बेयर करता है और नॉन मेटल नेगेटिव बेयर करता है। जैसे माय डियर बच्चों, कल को मेरा कंपाउंड आ गया NaCl, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेटल जो है उसकी पॉजिटिव होगी, कितनी होगी बात की बात है, और जो क्लोरीन यानी नॉन मेटल उसकी नेगेटिव होगी, कितनी होगी बाद में निकाल करेंगे। ठीक,
जैसे बेटे कल को मेरे को एग्जांपल देना दे तुम कि MgO, तो भैया मैग्नीशियम इज मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नेगेटिव। तो जब कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का होता है उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल में पॉजिटिव और नॉन मेटल में नेगेटिव देते हैं। अगला पॉइंट नंबर 4, इन compounds of non-metal, इन compounds of non-metal, अगर कंपाउंड सिर्फ नॉन मेटल से मिलकर बने हैं तो हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, that bears negative oxidation state, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा that bears positive oxidation state. For an example, मान लो आपने HCl लिया, दोनों ही नॉन मेटल है, पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली क्लोरीन। तो क्लोरीन की यहाँ पे नेगेटिव होगी और हाइड्रोजन की यहाँ पॉजिटिव होगी। आपने कल को वाटर ले लिया तो इट इज वेरी क्लियर कि ऑक्सीजन जो होगा वो नेगेटिव बेयर करेगा और हाइड्रोजन जो होगा वो पॉजिटिव बेयर करेगा। ठीक, तो अगर कंपाउंड मेटल्स का हुआ नॉन मेटल के साथ, तब तो बेटा सिंपल बात है कि हमारे पास मेटल की कैसे लेंगे पॉजिटिव, नॉन मेटल की कैसे लेंगे नेगेटिव। पर अगर दोनों ही नॉन मेटल है तो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव होता है और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है। पर सिर्फ अगर कंपाउंड मेटल मेटल का हुआ, ऐसा पूछ सकते तुम वैसे, पर लल्लू वाली बात है, कोई भी कंपाउंड मेटल मेटल का नहीं होता, वो अलॉयज होते हैं, दे आर नॉट कंपाउंड्स। वो एलिमेंट्री स्टेट में मिक्सचर होते हैं, तो उसमें जीरो ही लेके चलते हैं। समझ में आई मेरी बात? अगर कल को कोई बोले ब्रास में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, वो उल्लू नहीं बनाओ। ठीक, मेटल को मेटल में मिक्स किया, क्या है अलॉय, ये एलिमेंटल स्टेट है, जीरो रहेगी। समझ में आई बात? क्लियर? नो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 देखिएगा प्लीज। ठीक, पॉइंट नंबर 5 हमें बोलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इन देयर कंपाउंड्स इज ऑलवेज +1। क्या बोला? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स in their compounds is always +1। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती एल्कली मेटल्स की इन देयर कंपाउंड्स, दैट इज ऑलवेज +1। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इन देयर कंपाउंड इज ऑलवेज +1। जैसे माय डियर बच्चों, अगर कल को मेरे को बोल दिया, पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अल्कली मेटल कौन से है, तो तुम बहुत सिंपल बात बताओ, याद ऐसे रखना अल्कली मेटल को, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। क्या? ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक, हमने सब कुछ और किया था, लीना की रब से फरियाद, अरे मेरी बला से यार, याद ही रखना है आपको। तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, तो इसमें अगर एलिमेंटल स्टेट में तो जीरो है, मैं कंपाउंड्स की बात। जैसे मान लो कल को मेरे को बोल दिया LiCl में लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो सर बचपन से पता है हमारे को कितनी, +1 है। एलिमेंटल स्टेट में जीरो होती है, कंपाउंड में तो +1 होगी। ठीक, इसी तरह से कल को मैं बोल दूं KO2 में पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, जोर से सीखना है ना सर, +1 होती है। ठीक, कल को मैं बोल दूं सीजियम कार्बोनेट में सीजियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, बड़ी जोर से बोलना कहना सर +1 हुआ करती है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इन द कंपाउंड्स इज ऑलवेज +1। ठीक, पर कंपाउंड्स में एलिमेंटल स्टेट में नहीं मिलेगी। ठीक, पॉइंट नंबर 6, ठीक, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट
oxidation state of alkaline earth metals. Alkaline earth metals. ठीक, oxidation state of alkaline earth metals in their compounds. In their compounds is always +2. Oxidation state of alkaline earth metal in their compounds is always +2. मतलब बेटे अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से? बेगम का सर बड़ा. बेगम का सर बड़ा, किसी भी तरह याद रखिए. ठीक, एलिमेंटल स्टेट में नहीं बोल रहा हूं, कंपाउंड में बोलना है. तो अगर मान लो मैंने बोला BeCl2, तो बेरिलियम की पूछी है तो बोला बचपन से पता है +2 है जी, इसमें वेरिएबिलिटी नहीं होती. बोला कि MgO में बता दो फिर Mg की, बोला जी +2 है, बुद्धू क्यों बना रहे हो. ठीक, बोला कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की बता दो. अल्कलाइन अर्थ मेटल है दोस्तों, तो क्या होगा? +2 होगा. तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास अल्कली मेटल्स है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 अपने कंपाउंड्स में. अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 उनके कंपाउंड्स में. ठीक, क्लियर. नाउ 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स और पढ़ने हैं. ये 6 यहां तक आपको बता दिए. ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको कहां तक बता दिए? 6 बता दिए. 1 2 3 4 5 6. क्लियर. नाउ नेक्स्ट देखो बेटे, अब है फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक, 7th बात हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन is always -1 in its compounds. फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा और हमेशा -1 होती है. बेटा फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है. फ्लोरीन इंटरनेशनल भिखारी होता है. ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ये सिर्फ लेता ही लेता है. चालू आदमी, समझ में आई. इसलिए फ्लोरीन की किसी भी कंपाउंड में लोगे तो हमेशा क्या लोगे मेरे भाई? -1. जैसे HF में फ्लोरीन की -1 लेंगे. सर ClF3 में बता दो ना, तो तब क्या हो गया? फ्लोरीन की क्या ले लेंगे? -1 ले लेंगे. ठीक, पर ना यार दुनिया में ना बहुत कुछ अजीब होता है. एक ना HOF है और ये नहीं जानते कैसे बनता, क्यों बनता, भगवान जाने. वैसे तो बनता ही नहीं है, पर अगर बनता भी है तो सिर्फ यहां पे +1 हम मान के चलते हैं. यहां हम +1 फ्लोरीन की मान के चलते हैं. ये बेटा सॉल्यूशन में पाया जाता है HOF, अदरवाइज पाया भी नहीं जाता. अदरवाइज पाया भी नहीं जाता, ये सॉल्यूशन में पाया जाता है. फ्लोरीन कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता है. ये एक ना थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप दिमाग में रख के चलना है. ठीक, ताकि आपको ध्यान में रहे. ये जब P ब्लॉक आएगा ना बेटा तभी मैं क्लियर कर पाऊंगा बनता क्यों नहीं है, और अगर ये बनता तो कैसे बनता है. ठीक है बच्चा, क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अब देखिए अगली बात. बेटा अगली बात देखेंगे तो हम ये पाएंगे 8वां पॉइंट. बेटा 8वां पॉइंट देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड्स, ठीक, विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी नॉन मेटल्स इज +1. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड्स में हमेशा +1 होती है. ठीक, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हो. बट with metals hydrogen shows -1.
ठीक है जी। जैसे माय डियर बच्चों, हमारे पास अगर कल को बोल दिया H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो जोर जोर से बोलना, कहना सर +1 है क्योंकि नॉन मेटल से जुड़ा है, ठीक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है। बोलो सर HF में बोलो, तो HF में क्या बताओगे, +1 बताओगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है। H2SO4 में बोलो तो बेटा सारे नॉन मेटल है, सल्फर भी ऑक्सीजन भी, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ठीक, तो बेटा जी इधर भी +1 होती है। क्लियर? पर बेटे अगर मान लो मेरे पास ऐसा हो जाए, कैसा, अगर ऐसा हो जाए NaH ना, बेटे अभी क्या है, ये मेटल के साथ जुड़ा है, किसका जुड़ा है, मेटल के साथ जुड़ा है, तो मेटल के साथ इट विल शो -1, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा ना। तो हमने बोला था अगर मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है तो नॉन मेटल कैसा होगा, नेगेटिव, जहां मेटल और नॉन मेटल है तो नॉन मेटल नेगेटिव। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर बेटे मैं CaH2 की बात करूंगा तो यहां पे भी क्या लोगे, -1 मेटल के साथ। अगर मैं कल को लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इसके साथ लूंगा, बेटा लिथियम इज मेटल, सो एज अल्युमिनियम इज मेटल एंड हाइड्रोजन इटसेल्फ इज नॉन मेटल, तो -1 हो गया। क्लियर? कल को मैं NaBH4 में ले लूंगा, देखो बेटा सोडियम तो मेटल था, बोरोन मेटलॉइडिक भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए यहां हाइड्रोजन कैसा है, यहां हाइड्रोजन -1 है। क्लियर? तो ये तो हाइड्रोजन की कथा मैंने तुम्हें करी, ठीक, फ्लोरीन की हो गई और हाइड्रोजन की बात हो गई। अब चलते हैं आगे, एक और कहानी पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 9, ठीक, अभी जो पॉइंट नंबर 9 है, ठीक है जी, ये है पर्टेनिंग टू ऑक्सीजन। ये कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन in its compounds is always -2। अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं उसके कंपाउंड में, हमेशा क्या लेके चलते हैं बेटा, -2 लेके चलते हैं, ठीक, क्लियर? बट in case of peroxides, it is -1, peroxides के केस में -1, and in superoxides it is -12। मतलब समझो इस सब का बेटा, मान लो मेरे पास H2O है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बोली हमने कहा कि -2 होगा। मान लो मेरे पास K2Cr2O7 है, ठीक, बोला ऑक्सीजन की कितनी है, कह दिया जी -2 होगा। कह दिया H2SO4, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इसमें H2SO4 में इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ ऑक्सीजन की, जोर जोर से बोल रहा, कहना सर -2 होगा, ठीक। किंतु परऑक्साइड्स, पहली बात तो सर हमें पता कैसे चलेगा ये परऑक्साइड है ना, भोली सी शक्ल बना के पूछोगे मुझसे कि परऑक्साइड कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा, बेटा एक सिंपल बात समझ, जितनी पॉजिटिव वैलेंसी अगर उतने ऑक्सीजन लगे हुए हो तो उसको परऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोला? जितनी पॉजिटिव वैलेंसी अगर उतने ऑक्सीजन लगे हुए हो तो उसको परऑक्साइड बोलते हैं। जैसे बेटा देखो H2O2, एक H पे 1, 2 H पे 2, तो पॉजिटिव वैलेंसी 2, ऑक्सीजन कितने 2, तो क्या है परऑक्साइड, और परऑक्साइड ऑक्सीजन -1, ठीक। Na2O2, एक सोडियम पे +1, 2 सोडियम पे +2, ऑक्सीजन कितने 2, अगेन परऑक्साइड, तो यहां पे क्या आएगा -2, -1
ठीक जी। सिमिलरली अगर कल को मैं बोल मरता हूं AbAO2, बेटा बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज +2, और कितने ऑक्सीजन लगे 2, तो बेटा परऑक्साइड, परऑक्साइड है तो क्या होगा -1। तो बेटा आई थिंक सो आपको समझ में आया कि परऑक्साइड किसको बोलते हैं। जितनी पॉजिटिव वैलेंसी उतने अगर ऑक्सीजन लगे तो परऑक्साइड का पहचान क्या है। देखो बेटा परऑक्साइड के लिए O2 नेगेटिव आयन होता है। क्या होता है O2 नेगेटिव आयन। इसमें खास बात होती है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है, और ये आगे जब किसी और चीज का जुड़ा होता है। ये परऑक्साइड ऑक्सीजन की पहचान हो गई है। अब आ जाओ सुपर ऑक्साइड। सर अब ये जितनी पॉजिटिव वैलेंसी उससे डबल ऑक्सीजन, जितनी पॉजिटिव वैलेंसी उससे दुगने ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। जैसे माय बच्चों KO2, ठीक। अब पॉजिटिव वैलेंसी 1, ऑक्सीजन कितने 2, क्या हुआ सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड तो -12। कल को बोल मारे CSO2, ठीक, सीजियम +1, ठीक है जी। ऑक्सीजन कितने 2, तो +1 क्या 2, मतलब डबल हो गया, तो ये भी सुपर ऑक्साइड -12। लेकिन बेटा दुनिया में 2 कंपाउंड ऑक्सीजन के ऐसे भी हैं, ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव शो करता है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इंटरनेशनल भिखारी फ्लोरीन, ठीक, और थोड़ा नेशनल टाइप भिखारी ऑक्सीजन। समझ में आई। ऑक्सीजन इज सेकंड नंबर भिखारी, ये फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सबको लूटता है। समझ में आई। एक बड़े वाला गुंडा, ठीक, फ्लोरीन, उसके नीचे काम करने वाला छोटा गुंडा ऑक्सीजन, सभी से छीनता है। समझ में आई बात। पर बड़े गुंडे दुनिया में हर आदमी का बाप है ना, उसी तरह से ऑक्सीजन का बाप कौन फ्लोरीन, उसके सामने बाकी सबके सामने नेगेटिव, लेकिन फ्लोरीन के सामने पॉजिटिव। तो दुनिया के 2 कंपाउंड OH2 जहां ऑक्सीजन +2 और O2F2 जहां ऑक्सीजन +1। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया। OF2 जहां ऑक्सीजन +2 और O2F2 जहां ऑक्सीजन +1। ये ऑक्सीजन की बात हो गई। तो हमने बात की फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लियर है सारी। नाउ लास्ट 2 रूल्स जिसको लेकर के हम सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आगे निकालेंगे, ठीक। लास्ट 2 रूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये मिटा देता हूं दोस्तों, ठीक। So last 2 rules, ठीक। रूल नंबर 10 ये कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स, sum of oxidation state of all the atoms in a neutral compound, in a neutral compound is equal to 0, is equal to 0। ये क्या हुआ, फोकस हिल गया आपका। अभी ठीक। यस सर। Yes, sir. तो sum of oxidation state of all the atoms in a neutral compound is always equal to 0, ठीक है जी। जैसे अगर मैंने बोला H2SO4, तो इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 into oxidation state of hydrogen plus oxidation state of sulfur plus
4 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या ले लिए, इज इक्वल टू 0। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, K2Cr2O7। ठीक है जी। तो देखिए यहां पोटाशियम कितने, 2 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम प्लस 2 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम प्लस 7 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। इन सब का सम शुड बी इक्वल टू 0। बेटा इसी रूल को लेके आगे हम निकालेंगे कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, दैट मस्ट बी 0। गॉट इट और नॉट? सिमिलरली 11वां रूल देखिएगा, कहता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all the atoms in a complex ion is equal to charge on the ion। ठीक, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम रहेगा that will be equal to total charge. For example, if I take an example of say H2PO4 negative, ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, कितने हाइड्रोजन है, 2 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस प्लस 4 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। इन सब का सम शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज, दैट इज -1। गॉट इट और नॉट? जैसे HP4O5 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, इसमें अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितने मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन तो 1 है, तो 1 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 4 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस प्लस 5 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। इन सब का सम शुड बी इक्वल टू -3, द टोटल चार्ज ऑन एन आयन। तो बेटा ये 11 रूल आपको मैंने बताए, इन 11 रूल को मैं चुटकियों में रिवाइज करता हूं और फिर आपके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी शुरू करता हूं। ठीक, सबसे पहली बात मैंने बोली कि एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा और हमेशा 0 होती है। आयन फॉर्म में चार्ज के बराबर होती है। अगर कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का है तो बेटा मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव। अगर कंपाउंड है ही सिर्फ नॉन मेटल्स का तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अल्कली मेटल, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये अल्कली मेटल हमेशा +1 शो करेंगे इन देयर कंपाउंड्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेगम का सर बड़ा, हमेशा +2 शो करेंगे इन देयर कंपाउंड्स। ठीक, फिर हमने कहा फ्लोरीन ऑलवेज शोस -1 इन इट्स कंपाउंड्स, सिवाय HOF जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, वहां +1 कैसे आया पता भी नहीं है। अदरवाइज फ्लोरीन जो होता है वो इंटरनेशनल भिखारी होता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो होता है वो +1 शो करता है अपने सारे कंपाउंड्स में जिसमें वो नॉन मेटल से जुड़ा हो या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो, वहां हमेशा +1 शो करता है। मेटल के साथ हाइड्रोजन हमेशा -1 शो करता है। ठीक है बच्चे। फिर हमने पढ़ा कि जो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नॉर्मली कितना होता है -2, बट परऑक्साइड जो होते हैं, परऑक्साइड में हमारे पास -1 होता। परऑक्साइड पहचान में कैसे आता है, जितनी पॉजिटिव वैलेंसी अगर उतनी ऑक्सीजन है तो वो परऑक्साइड है, तो उसमें -1। सुपर ऑक्साइड में -1। अभी मैंने बोला कि O से O सिंगल बॉन्ड होगा
तो इसको परऑक्साइड बोलते हैं। तो भाई एक भाई ने लिखा कि सर सुपर ऑक्साइड लिंकेज कैसी होती है? बेटा सुपर ऑक्साइड लिंकेज जो है ये आयनिक लिंकेज है बेसिकली। तो आयंस के हिसाब से होती है, इसमें O2 1 नेगेटिव आयन होता है। क्या होता है? O2 1 नेगेटिव। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखी जा सकती है। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा इसका। बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है? फ्रैक्शनल। क्लियर? चलिए ये आपके अभी काम का बाद में बताएंगे इसको कभी। ठीक, क्लियर? उसके बाद हमने ये बोला कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी -2 थी, परऑक्साइड में -1 थी, सुपर ऑक्साइड में -12 थी। किंतु दो कंपाउंड ऑक्सीजन के ऐसे भी हैं, OF2 में ऑक्सीजन +2, O2F2 में ऑक्सीजन +1। ठीक, उसके बाद हमने ये कहा कि भैया जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम एक न्यूट्रल कंपाउंड में 0 के बराबर, और अगर चार्ज आयन है तो आयन के चार्ज के बराबर, और इसी से हम आगे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लियर? तो चलिए चंद एग्जांपल करते हैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, बिफोर गोइंग टू इट्स एक्सेप्शंस। ठीक, चलिए नाउ सी, सबसे पहली बात अब हम जो करने जा रहे हैं, मान लो आपको बोला कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ underlined atom, ठीक, इन द फॉलोइंग। और हमारे पास क्या क्या दे रखा है थोड़ा ध्यान दें। हमें कहा H2SO4 में आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। अंडरलाइन मैंने सल्फर कर दिया, ठीक। इसी तरह से अगर मेरे पास H3PO4 है तो इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। इसी तरह से मेरे पास K2Cr2O7 है तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, ठीक। और इसी तरह से मेरे बच्चों मैंने लिखा P4O7 2 नेगेटिव में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक। इसी तरह से बेटे मैंने कहा MnO4 1 नेगेटिव में बेटे मैंने मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और NH4 1 पॉजिटिव में मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ये हम पहले करके चलते हैं, 6 हमने लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे, ठीक। जब हम यहां बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास यहां आएगा हाइड्रोजन की कितनी? +1। कितने हाइड्रोजन है? 2। सल्फर जिसकी हमें निकालनी, हमें पता नहीं, उसको X मान लिया, ठीक। ऑक्सीजन कितनी होती है? -2 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है जी। यानी 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +6। तो यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ गई। क्लियर? जिसको समझ नहीं आया यहां देख लीजिएगा। हाइड्रोजन की कितनी? +1 इंटू 3। फॉस्फोरस की कितनी मेरे बच्चों? x पता नहीं था। ऑक्सीजन की कितनी? -2 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 0। तो कितना आया? 3 + x + -8 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया बेटा जी? +5। क्लियर हो गया?
जिसको नहीं आया वो यहां पे ध्यान देंगे। क्रोमियम, पोटाशियम, पोटाशियम इज एन अल्कली मेटल, हमेशा +1 इनटू कितने पोटाशियम है 2, क्रोमियम की पता नहीं कितने क्रोमियम है 2, तो 2x एक प्लस ऑक्सीजन की कितनी -2 इंटू 7 शुड बी इक्वल टू 0, न्यूट्रल है ना भाई। ठीक, तो यहां आया 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, तो x कैलकुलेट करो +6 आ जाएगा कैलकुलेटेड। तो समझ में आ गया ये। अब यहां आ जाओ, अब हाइड्रोजन की क्या +1 इंटू कितने हाइड्रोजन 2 प्लस फास्फोरस की कितनी x पता नहीं है तो लिखो 4x, 4 फास्फोरस है ना भाई, एक x के साथ 4 है तो 4x आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 7 शुड बी इक्वल टू -2 इजंट इट। तो 2 + 4x - 14 इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, तो कितना आ गया 4x - 12 इज इक्वल टू -2। ठीक, तो यानी यहां से आप बड़ी आराम से x तक पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हाँ जी, Yes, sir. तो इस तरह से करके वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है जी, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। अभी इधर निकाल लो, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं आई बेटा, जरा देखना। अच्छा इधर का 2 कर देना बेटा, नहीं तो गड़बड़ आएगी। ये H2P2O7 कर देना, तो यहाँ पे 2x होगा, तो फिर हम यहाँ पे 2x लेंगे, तो x की कितनी आएगी +5, कितनी आ जाएगी +5। मैंने H2P4 की जगह P2 ले लिया, क्लियर। अब यहां पर x -2 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू -1, तो x - 8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +7। ठीक है जी, अब यहां पे आ जाओ, नाइट्रोजन की x, अब हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा +1 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू या x + 4 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू -3, तो नाइट्रोजन की -3। बोलो बेटा निकालनी आई कि नहीं आई? हमने सबका सम 0 के बराबर रख लिया, और अगर कॉम्प्लेक्स है आयन है तो सबका सम आयन के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो बेटे, ये तो हम कैसे निकालते हैं ये तुम्हें समझ में आ गया। अब अपन डिस्कस करेंगे सम ऑफ द एक्सेप्शंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि गिवन चीज एक्सेप्शन है। ठीक, ऐसे तो देखो हम तो ऐसे निकालते रहेंगे जिंदगी भर, तो पहली बात तो हमें ये समझना है हमें पता कैसे चले कि इसमें एक्सेप्शन है। ठीक, तभी हम आगे चलेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये तो सिंपल थी। ठीक, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें पता कैसे चलता है ये एक्सेप्शनल? तो मैं आपको चंद एग्जांपल देता हूं, बोलना किसी ने नहीं है, सिर्फ टाइप करके मेरे को बताना है कि कितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी निकली। होशियार चंद में नहीं बनना, जो मेरे पास पढ़े हैं उनको मैंने +1 में करवाई है, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, उनको पता है। जिनको मैंने नहीं पढ़ाया वो लिख के देंगे। ठीक, ओके। पहला है CrO5, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। दूसरा है H2SO5, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल।
तीसरा है H2O8, इसमें आपको अगेन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। चलिए बेटा फटाफट से अपनी अपनी कॉपीज पे निकालिए इसको, कन्वेंशनली जिसे निकालें। निकालिए निकालिए क्विकली। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहली बात तो हम कन्वेंशनली निकालने की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनली। ठीक, जैसे हम एक निकालते हैं उसमें यहां पे क्रोमियम की x होगी, ऑक्सीजन की -2 इंटू 5 शुड बी इक्वल टू 0, तो x -10 शुड बी इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +10 आ जाती कन्वेंशन। ठीक, थोड़ा इधर ध्यान दें। यहां पर हाइड्रोजन की +1 इंटू 2 प्लस x प्लस -2 इंटू 5 शुड बी इक्वल टू 0, तो आती 2 प्लस x -10 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x यहां पे +8 आ जाता। ठीक है ना, हम यहां पे भी निकालते, कन्वेंशनली देखते तो +1 इंटू 2 प्लस यहां पे 2x प्लस -2 इंटू 8 शुड बी इक्वल टू 0, तो यहां है 2 प्लस 2x -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर। यानी 2x -14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा यार बेटा, हमें कैसे पता चला ये एक्सेप्शनल है। देखो बेटा ये एक्सेप्शनल हमें तब पता चलता है अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से ज्यादा आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा आ जाए तो समझ लेना एक्सेप्शनल है। तो पहली पहचान, एक्सेप्शनल की पहली पहचान क्या, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए समझ लेना है एक्सेप्शनल। जैसे माय डियर बच्चों सी हियर, यहां पे क्या था, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेटा क्रोमियम में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहां पे कितने हैं? 10। तो मोर देन हमारे पास क्या आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत है। इसका मतलब दिस इज एन एक्सेप्शन। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 6, लेकिन यहां कितना निकला? 8, और यहां क्या निकला? 7। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। समझ में आई मेरी बात? तो अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो समझ लेना वो एक्सेप्शनल है। निकालनी कैसे बाद की बातें हैं, पहले समझ लेना एक्सेप्शन कैसे देखते हैं। अब कुछ और की एग्जांपल के निकालो, फिर मैं औरों के बारे में बताता हूं और फिर बताऊंगा कि इस एक्सेप्शन में क्या क्या होता है। ठीक, चलिए अगली निकालेंगे आप। मान लो आपको दिया C3O2, इसमें आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक, आपको दिया Br3O8, इसमें आपको ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक, और इसमें दिया आपको से
इसी तरह से Fe3O4, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कन्वेंशनली जल्दी जल्दी से निकाल के दिखा दो। देखो बेटा, मैंने बोला ना हीरो बनने की लोड़ ही नहीं थी, गलत हो जाएगा अदरवाइज। देखो कन्वेंशनली हम बात करें, कन्वेंशनली तो कन्वेंशनली 3x, ठीक, -2 into 4 should be -2 into 2 should be equal to 0. तो 3x -4 is equal to 0, तो x क्या आएगा 4/3, 4/3 इधर आ जाते हैं दोस्तों, ठीक। इधर देखें तो इधर हमारे पास 3x plus -2 into 8 should be equal to 0, तो यानी यहां पे आएगा 3x minus 16 is equal to 0, so 3x is equal to 16, तो x आया 16/3 कन्वेंशनली। यहां पर 3x plus -2 into 4 should be equal to 0, so 3x minus 8 is equal to 0, so 3x is equal to 8, तो x कितना हो गया भाई, x हो गया 8/3 अगेन। अब बेटा दूसरी चीज समझ लो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आ जाए तो समझ लेना एक्सेप्शन है। समझ में आया? क्या कोई आधा इलेक्ट्रॉन देगा? है जी, 0.2 दे देता होगा, दे सकता है क्या? तो दो जगह एक्सेप्शन बिल्कुल सामने नजर आती है, और वो दो चीजें कौन सी है? अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए तो हमने समझ लिया कि एक्सेप्शन है, और दूसरी बात, अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आ जाए तो हमने समझ लिया कि एक्सेप्शन है। गॉट इट? ठीक, तो ऐसे करके हमें एक्सेप्शन का पता चल गया। लेकिन अब आगे इस एक्सेप्शन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आए, ध्यान देना, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट comes out to be more than valence electrons, there must be a peroxide oxygen present. There must be peroxide oxygens present. Oxygens present. अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए तो समझ लेना कि वहां हमारे पास पेरोक्साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी मोर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर मस्ट बी पेरोक्साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आ जाए, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू be fractional, there must be more than one oxidation state. There must be more than one oxidation state is there. Oxidation state of element is there. समझ में आ गई बात? ठीक। कई बार हमसे पेपर में, एग्जामिनेशन में जो हमारे कंपटीशन होते हैं ना, उसमें यही पूछ लेते हैं कि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है ना, तो सिंपल बात देखना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, अगर आपकी वैलेंस से ज्यादा आगे बोलना पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, समझ में आती है बात? और अगर मान लो हमारे पास ऐसा हो जाए, फ्रैक्शनल हो जाए, तो फ्रैक्शनल हो जाए तो बात हम पहले से हमें कई बार आता है कि किसमें ये एलिमेंट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, तो बेटा उस समय हम ये मान लेंगे
कि अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है तो एलिमेंट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो चीज। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। और ये जो तुम छोटी छोटी चीजें लिख रहे हो ना कि CrO5 में हम 2 परऑक्साइड बॉन्ड ले लेंगे, ये वो, अरे यार ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तुम क्या सिखाओगे मेरे को? तो मेरे बच्चों, लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स विल बी देयर। अभी तुम्हें मैं करवाऊंगा नेक्स्ट टाइम एक्सेप्शंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ एक्सेप्शंस निकालने सीखेंगे, कैसे होती है, कितनी होती है। दुनिया सिर्फ CrO5 नहीं है, या दुनिया सिर्फ ये C2O3 नहीं है, या दुनिया सिर्फ Fe3O4 नहीं है। ठीक है ना? दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, और ऐसी बड़ी दुनिया में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऐसी होती हैं जो तुम्हें अदरवाइज समझ में ही नहीं आनी जब तक मैंने करवानी।